हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथ के। और देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, हर वनडे एग्जाम में मिलेंगे। और यही कोशिश है कि आप क्वेश्चन को जल्दी टैग कर पाएँ और पेपर में अच्छा नंबर ला सकें। तो उसी की जो छेड़ है, मैथ कम बच्चों को आता है और ख़ासकर जल्दी लगाना बहुत ही कम बच्चों को आता है। जो तरीका अ, सही होना चाहिए उसको नहीं पता होता, एक्स मानकर लगाने में चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए आपको मैथ लगाने में क्या होता है, जितना आसान तरीका आप जानोगे मैथ लगाना उतना ही मज़ा आएगा। और मैथ लगाने से अच्छा विषय कोई हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो वो मैथ का विषय होता है। कोई टेंशन नहीं होती, कोई याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। जो सवाल कहता जाए आपको बस वही करते रहना है और कुछ नहीं करते रहना है। तो इसलिए आपको आराम से चीज़ों को पढ़ना है साथियों हमारे साथ में, और आराम से मैथ को समझने का प्रयास करना है। तो जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार वनडे एग्जाम में मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि पेपर में आ रहे हैं। यदि 3 रुपये में 4 नारंगी की दर से खरीद कर उसको 4 रुपये में 5 की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। कह रहा है, यदि 3 रुपये में, कितने साथियों, 3 रुपये में 4 नारंगी की दर से खरीद कर, 3 रुपये में 4 नारंगी की दर से खरीद कर उसको 4 रुपये में 5 की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब आप लोगों को क्या करना है, पहला क्या होता है, पहला बेसिक रूल होता है जो आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से कि एक लाइन में कैसे सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्या है, पहला मेथड आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है, इसमें कहा गया है 4 नारंगी खरीद कर 3 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में, तो 4 नारंगी खरीदता है साथियों, 4 नारंगी कितने में बेचता है साथियों, 4 नारंगी का सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपया रखा गया है, 3 रुपया। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, 5 रुपए की 5 रुपए की दर से, 5 रुपए की दर से नारंगी को क्या करता है, 4 रुपये में बेच देता है। कितने साथियों, 4 रुपये में बेच देता है। तो आपका यहाँ एसपी कितना हो गया साथियों, 4 रुपये हो गया। देखिए ये बेसिक तरीका है आपको जानने का। और इसमें क्या है, अब आपको क्या साथियों बराबर करना होता है, इसमें आपको नारंगी की जो मात्रा है इसको बराबर करनी होती है। जिससे क्या हो जाए, ये बराबर हो जाएगा तो हम सीपी और एसपी निकाल पाएंगे। तो ये बराबर करने के लिए ये जो इसकी दर है, हमको किस किस अंक से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो 5 चौक साथियों 20 हो जाता है। और यहाँ अगर 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाता है। अब क्या हो गया, ये सेम हो गया हमारा। अब ये सेम जब हो गया साथियों, तो इसी संख्या से हमें रुपए में भी काउंट गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। तो 5 तेई 15 हो गया यहाँ। और यहाँ हमने 4 से किया तो यहाँ भी 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए यहाँ आपका हो गया, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब क्या होता है साथियों, विक्रय मूल्य। तो कहने का मतलब है क्रय मूल्य, जिस 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 प्राइस पर हमने वस्तु को खरीदी थी, सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो हमने 15 रुपये में खरीदी, 16 रुपये में बेच दी, तो वस्तु पर लाभ कितना हुआ साथियों, 15 में खरीदा 16 में बेचा तो 1 रुपये का लाभ हो गया। कितने रुपए पर हुआ साथियों, 15 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो गया। गुणे 100 के परसेंट हमने निकाल लिया तो गुणे 100 हो गया। अब से देखिए इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा साथियों, 5 तेई 15 और 5 दूनी 10। अब क्या होगा, 20/3 बचा। कितना साथियों, 20/3 बचा। अब आप भाग दोगे तो 6 तिरिक 18 हो जाएगा और 2/3 ये आपका उत्तर आ जाएगा साथियों। ये रहा आपका उत्तर। ये तो हो गया साथियों बेसिक तरीका। अब हम आपको क्या बताते हैं, ट्रिक। अब इसमें और आसान करने के लिए आपको ट्रिक्स की सहायता लेनी पड़ेगी और वो है पार्ट 2। इसमें क्या करना है, देखिए साथियों रुपया है और ये दर है। क्या साथियों, ये दर है और ये रुपया है। तो यहाँ लिख दीजिए दर, क्या लिख देंगे, दर, ऐसे क्वेश्चन के लिए। और इधर लिख देंगे रुपया, बस और कुछ नहीं करना है। अब आपका क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए
यहाँ मैंने दर लिख दिया, तो यहाँ रुपया ये 3 रुपया है तो यहाँ रुपया वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर आया दर, 4 नारंगी की दर से, तो दर आया 4 नारंगी, तो दर यहाँ लिख देंगे। फिर आया रुपया, फिर 4 रुपया, तो रुपया इधर को लिख देंगे। और फिर आया 5 की दर से, तो दर वाला इधर लिख देंगे। जो कह रहा था जहाँ जहाँ रुपया वाले रुपये में लिख दिया हमने, दर वाले को दर में लिख दिया। अब क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। ऐसे करना है, 4 चौक 16। और इस सिचुएशन में हमेशा बीच में आपको क्या लगाना है साथियों, माइनस लगाना है। फिर आपको ऐसे तिरछा गुणा करना है इसको, 5 3 15, और एक बार फिर दोबारा से ऐसे गुणा कर कर आपको बटे में कर देना है। तो दोबारा गुणा किए बटे में करके, नहीं तो 5 3 फिर होगा 15। अब देखिए इसमें से घट गया आपका, तो कितना बचा, 1 बचा। 16 में से 15 गए तो प्लस का 1, मतलब ये प्लस में आएगा, तो 1 बचा। यहाँ कितना बचा साथियों, 15, और बटे गुणे में कितना हो जाएगा, निकालना है इसका प्रतिशत, निकालना है लाभांश, तो 100। अब आप वही करोगे, 5 दूनी 5 3 15, और 5 दूनी साथियों यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, वही आ गया 20/3। अब यहाँ क्या आ जाएगा, इसको आप भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 और सही 2/3%। तो ये वाला मेथड आपका इजी रहेगा, एकदम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सेकेंड वाला जो आपको मेथड है ट्रिकी, ये मैं आपको बताऊंगा सेकेंड क्वेश्चन में, जैसे आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेगी कि चीज़ें कैसे आसान हो रही हैं। तो आइए आसान बनाते हैं आपके लिए, और आपको चीज़ें आसान करने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो देखिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे हम आपको, और देखिए यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा साथियों, यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, और इसे आपको करना है सेकंड के तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड फर्स्ट मेथड को आपको नहीं फॉलो करना है, सेकेंड मेथड को फॉलो करना है। तो आ जाइए उस पर देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि रुपए और दर को अलग कर देते हैं। क्या साथियों, जो रुपया है और जो दर है उसको अलग अलग कर देते हैं। एकदम बेसिक से समझिए कि दोबारा भूले ना ऐसे क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदा, 1 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीद लिया। उन्होंने 2 रुपये में 15 की दर से बेच डाले। 1 रुपये में 8 की दर से खरीदा और 2 रुपये में 15 की दर से बेच डाले, तो कितने प्रतिशत का यहाँ लाभ या हानि होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड का उपयोग करिए। एक जगह लिख दीजिए आप दर, और एक जगह लिख दीजिए रुपया। अब जो कहता जाए वो करता जाए। यहाँ पहले क्या दिया हो, रुपया, तो रुपया वाले कॉलम में लिखिए। फिर आ गया दर, तो दर वाले कॉलम में लिख दिए। फिर दूसरे लाइन में रुपया वाला कॉलम, तो 2 रुपये, और दर कितनी थी, 15 रुपये। जो क्वेश्चन कहता गया वही हमने कर दिया, और आसान तरीके से रुपया वाले कॉलम में रुपये को लिख दिए, दर वाले कॉलम में मैंने दर को लिख दिए। अब देखिए ऐसे तिरछा गुणा मैंने कहा था कैंची करने के लिए, तो यहाँ जब कैंची गुणा करोगे साथियों कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया। और मैंने कहा था कि माइनस का चिन्ह हमेशा बीच में लगा देना आपको, माइनस लगा दिए। 15 एकन्नम 15, ये हो गया तिरछा गुणा इसका भी, और बटे करके फिर एक बार इसको आपको तिरछा गुणा करना है, तो 15 एकन्नम 15। अब देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, घटेगा तो प्लस का आएगा, मतलब लाभ होगा। तो 1 रुपये का लाभ हुआ, और बटे में 15 आ गया, और परसेंट निकालना है साथियों, तो गुणे 100 कर दिया हमने। यहाँ भी अगर आप काटोगे तो 5 3 15 आएगा, और 5 दूनी 10 आएगा, मतलब ये आपका आ गया 20/3। और आप इसको भाग दोगे तो 6 सही 2/3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो एकदम बेसिक तरीका है। इस इतने लंबे सवाल को कुछ नहीं करना रहता है आपको, केवल दर एक तरफ कर देना है, रुपये को साथियों एक तरफ कर देना है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मैंने गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 हो गया, फिर मैंने क्रॉस किया 15 हो गया, 15 एकन्नम 15, फिर बटे में फिर एक बार क्रॉस गुणा करने के बाद में मैंने नीचे लिख दिया 15, और एक फिर यहाँ से घटा दिया तो 1/15 आ गया। गुणे प्रतिशत निकालना था तो 100 लगा कर मैंने काट पीट कर 6/6 सही 2/3% इसका उत्तर आ गया। तो इजी सवाल है साथियों, और ऐसे इजी सवाल को आपको लगातार करते रहना है। अगर आप लगातार करते रहोगे
तो ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों में नाचेगा, नागिन डांस करेगा, ऐसे सवाल। तो ऐसे सवाल के लिए आपको निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहना है और ऐसे चीज़ों को समझना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और करता हूँ और आप करने का इसको प्रयास कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है यदि 12 रुपये में 15 वस्तुओं खरीद कर, यदि 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 14 रुपये में 200 वस्तुएं 20 वस्तुएं बेची जाए तो लाभ हानि प्रतिशत। कहने का मतलब वही है साथियों जो पिछले पिछले सवाल में था, इसमें भी वही कह रहा है साथियों। देखिए क्या कह रहा है, यदि 12 रुपये में 15 वस्तु को खरीद कर और 14 रुपये में 20 वस्तु को बेची जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला आप अपनाइए, दर को एक साइड कर दीजिए और रुपये को एक साइड कर दीजिए। दर आपका क्या है, रुपया क्या है, पहले आ रहा है 15 12, तो 12 रुपया, वस्तु क्या है 15, यहाँ रुपया क्या है साथियों 14 और यहाँ क्या है साथियों 20। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट साथियों। अब आपको गुणा करना है तो इसका इसके साथ में गुणा कर देंगे और इसका इसके साथ में गुणा कर देंगे। तो आप लोग बताइएगा कि 15 को 14 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा साथियों। अगर आप 15 को 14 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 15 दोमा कितना होता है 150 और फिर 4 बार इसका गुणा करोगे तो 15 दूना 30 और 15 ते 45 और 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा साथियों 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 210 हो जाएगा। एक बार आप यहाँ गुणा कर लेंगे, जो बच्चों को नहीं पता है इजी मेथड आपके लिए हो जाएगा। वैसे तो 210 आएगा, 5 चौक 20, 2 बचा, 4 एकन्नम 4 और 2 6, यहाँ गुणा किए 5 एकन्नम 5 और 1 एकन्नम 1, तो यहाँ साथियों हो गया 0 6 5 11, 1 और 1 और 2, तो 210 आ गया। ये मैंने करके दिखा दिया आपको यहाँ गुणा, और वैसे भी 15 चौका होता है 210, तो ये आपका हो गया 210 आ गया। यहाँ गुणा करोगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा और ये 0 तो 240 हो जाएगा। बटे में एक बार फिर इसका गुणा करोगे तो 224 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको घटाओगे। अब यहाँ एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ प्लस वाला कम है, यहाँ माइनस वाला ज़्यादा है, मतलब अब हानि होगा साथियों। यहाँ माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम होगा, तो यहाँ क्या होगा साथियों हानि होगा, माइनस में आएगा। तो माइनस का कितना आ गया 210 में 240 घटाओगे तो कितना आएगा साथियों 30 आएगा अपान 240, और परसेंट निकालना था लाभांश का तो गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया साथियों, 3 एकन्नम 3 और 3 8 24 हो गया, तो यहाँ भी 10 आ गया। अब देखिए 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25 अपान 2। इसका आंसर क्या हो गया, 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो यहाँ आप भाग करोगे तो क्या आएगा साथियों 12 से ही 1/2 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। आप चाहो तो बेसिक तरीका मेरा फर्स्ट जैसे मैंने रुपए को दर को बराबर करके रुपए में कॉन्सेप्ट पहला लगाया था, या आप इस मेथड का उपयोग करके क्वेश्चन को लगा सकते हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। एकदम ईजी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ क्या होती है साथियों, प्रैक्टिस के ऊपर होती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी आपको ईजी होती जाएगी। तो मैं आपके लिए ऐसी एक क्लास और लाऊंगा जो इससे थोड़ी टफ क्वेश्चन उसमें रहेंगे, लेकिन उसका भी समाधान करके लाऊंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन को टैग करना है आपको। तो ऐसी वीडियो आपको ट्रिक के माध्यम से, छोटे ट्रिक। अब आपको अगर ऐसे क्वेश्चन को करना है तो दर और रुपये को सर्च करने खटाखट गुणा कर दिए, आंसर आ गया 1 मिनट में। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बटे में आएगा, कट गया तो आसानी से क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको जल्दी क्वेश्चन करने का भी और आसान तरीके से क्वेश्चन करने का फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ में बने रहिएगा, आपको आसान तरीका मिलेगा और आसान तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे पेपर में। तो साथियों क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करते रहे कीजिए। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, हमें लगता है कि हमने सही पढ़ाया आपको और आपका भी फ़ायदा होता है और हमें भी एक मोटिवेशनल मिलता है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगले
क्लास में अगली मैथ की टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और जहाँ फँसिएगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर हम आपको आगे इस पर और डिस्कस कर देंगे। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जब बताना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।